देखिए, ये सहयोग एक वीडियो गेम है। हर जगह से आपको एक मास्टर की मिलने वाली है अगले दरवाजे की। तो 4 से 5 के बीच में जो सहयोगी ध्यान करेंगे उन्हें मिलेगी एक चाबी, जिससे वो शाम को जब ध्यान में बैठेंगे नमक पानी करने, तब वो वहां पे फलित होगा। जो सुबह 4 से 5 का ध्यान नहीं कर रहे, वो कितनी भी मेहनत कर ले कोई मतलब नहीं है। 4 से 5 के बीच का ध्यान जो नहीं कर रहे हैं, सुन लीजिए। एक मेरे पास फोन आया कुछ दिन पहले कि भैया मैं 10 साल से सहयोग कर रहा हूं और मुझे बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैंने केवल एक सवाल पूछा, चाहता तो मैं उसको ट्रीटमेंट बता सकता था, कैंडलिंग कर लो, मटका कर लो, ये कर लो, वो कर लो। मैंने सिंपल एक पूछा, भैया आप सुबह 4 बजे उठते हो? नहीं भैया नहीं उठता। मैंने, भैया मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। पहले आप 4 बजे उठो, 4 से 5 के बीच में जितनी देर आपका मन करे, 15 मिनट 20 मिनट ध्यान में बैठो। सबसे अच्छे वाइब्रेशंस की अनुभूति उन्हीं लोगों को होगी, उन्हीं लोगों को वाइब्रेशंस की समझ क्रिएट होगी जो 4 से 5 के बीच में रोज नियमित ध्यान में बैठते हैं। इसके अगर वो जो नहीं बैठ रहा है और वो अगर वाइब्रेशंस की बात कर रहा है, तो वो फिर सब ऊपरी बातें हैं, नहीं होगी। कारण क्या है? एक सवाल का जवाब दीजिए। श्री माता जी के प्रवचन चल रहे हैं और आपके हाथों से, हमारे हाथों से गरम गरम निकलता है, वो क्या है? वो हमारी क्लियरेंस है, ठीक है। और कोई बात कर रहा है अध्यात्म की और हमारे अंदर से ठंडा ठंडा निकलना शुरू होता है। हम क्या सोचते हैं, अरे यार ये बहुत सही बात बोल रहा है, ये ठंडे ठंडे वाइब्रेशंस आ रहे हैं, सावधान, गड़बड़ यहाँ हो गई है। आपको बचाने के लिए आपके देवताओं ने, आपके अंदर के देवगणों ने वो कवच आपको पहनाया है जिसको आप समझ नहीं पा रहे हो। और इसको समझने के लिए ज्यादा जरूरी है कि सुबह 4 से 5 का ध्यान रेगुलर करो। अगर आप खुद डेवलप हो गए, ये जयकरण जी हैं, एक बार इनसे कहा मैंने कि चलिए सर अपन गांव में चल के केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। तो जयकरण अंकल ने मेरे से कहा, यार केमिस्ट्री अपने को कहाँ आती है? मैंने, सर गांव वालों को भी कहाँ आती है, जो पढ़ाएंगे पढ़ लेंगे। तो सहयोग में जो अनपढ़ हैं उनको सहयोग के नाम पे कुछ भी पढ़ाया जा सकता है। वाइब्रेशन, बहुत सारे लोग भयंकर वाइब्रेशन की बात करते हैं। इस माता जी कह रही हैं 1976 में बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस की बात करना भी लेफ्ट साइडेड है। हम समझ नहीं पाते हैं। एक्चुअली हमको प्रवचन की आदत पड़ी हुई है, हम प्रवचन ही सुनना पसंद करते हैं, उस पर काम करना अभी तक नहीं आया। तो ये जो 4 से 5 के बीच में पहली चाबी मिली, दूसरी चाबी रात को सोने से पहले आपको नमक पानी करना है और शाम का खाना 7 बजे तक खा लेना है। अगर आप अच्छे से ध्यान करना चाहते हैं, जिसने रात को 9-10 बजे खाना खाया उसका ध्यान लग ही नहीं सकता, चाहे जो कर लीजिए आप, क्योंकि ये लीवर है ना, ये गर्म रहा तो आप ध्यान नहीं कर सकते, उठ भी नहीं सकते। तो हमको खान पान पे भी बहुत ध्यान रखना है। इन्होंने कम समय दिया, नहीं तो मैं किसी उसमें भी बताता आपको कि कितना कितना क्या क्या करना चाहिए। इस माता जी से ही सुना है, सिखाया मैंने। फिर सेंटर पे 10 मिनट पहले पहुंचना, अपनी जगह पर जाके बैठ जाओ और ध्यान करो। सेंटर पे जब आप कनेक्ट होकर ध्यान करते हैं तो पूरे सेंटर में जो श्री माता जी वाइब्रेशन देती हैं सबके लिए, वो पूरे अंदर आते हैं। फिर उसके बाद चौथी चाबी मिलेगी प्रचार प्रसार। जहां सेंटर से आपने वाइब्रेशन लिए, अब आप प्रचार प्रसार कीजिए। वो जितना आप करेंगे उससे चौथी चाबी, ये चारों चाबी लेके जब आप श्री माता जी की पूजा में जाते हैं, तब श्री माता जी का पूर्ण अमृत आपके अंदर आता है। अगर पहली ही चाबी नहीं है तो चारों की तो बात करना ही बेकार है। तो हम ये 5 चीजें कर लें, गारंटी 6 महीने बाद अगर आपके अंदर कोई सवाल रह जाए, क्योंकि श्री माता जी सब बता रही हैं। लेक्चर जो श्री माता जी के हैं, एक जगह, कई जगह उन्होंने बोला है कि आप मेरे लेक्चर सुने तो उसके पॉइंट नोट कर लीजिए। ये डायरी मेरे पास 3 डायरी भरी है, इसमें से कुछ पॉइंट यहाँ नोट करके लाया हूं। अगर इन्होंने, आयोजकों ने समय दिया तो 2 मिनट में वो भी बताऊंगा। बहुत अच्छी अच्छी डायरी, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स, इतने मस्त। मूंगफली नहीं खाना, कभी भी नहीं खाना, ऐसे बहुत सारे बात। तो डायरी, पेन डायरी मेंटेन करना अभी से शुरू कर दीजिए। नहीं करेंगे तो जो श्री माता जी ने बोला है वो इस कान से सुना और इससे निकाल दिया। मगर डायरी आपकी खुद की है। कभी किसी यात्रा में जा रहे हैं तो डायरी उठा के पलटाई, अरे यार देखो श्री माता जी ने यहाँ ये बोला था,